रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी प्रिंटेड सेट सीरीज चल रही जीके और करंट अफेयर और साइंस की, तो उस सीरीज में एक और नया सेट ऐड हो जाता है। तो आज के सेट में 40 प्रश्न आपको मैं कराने वाला हूँ, जो प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो आज के 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, आपको अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है तेलंगाना की राजधानी। भले ये आपके लिए इजी प्रश्न हो, लेकिन ऐसे प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था। तो बताओ कहाँ पर किया था। तो महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार जो सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है। तो बताओ कौन सा रंग होता है। 3 का आंसर आपको देना है। तो इंद्रधनुष में जो सबसे ऊपरी भाग में जो रंग होता है वो लाल होता है। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है। तो बताओ कौन से देश में स्टैचू ऑफ लिबर्टी। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अमेरिका देश में स्थित है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो बताओ किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है। तो बताओ कौन सी रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण होता है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस रेखा का नाम है वो रेड क्लिफ रेखा है। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो बताओ कहाँ से शुरू हुआ था दांडी मार्च। 7वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये साबरमती से प्रारंभ हुआ था दांडी मार्च। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न कि सोना का रासायनिक संकेत क्या होता है। तो बताओ इनमें से कौन सा होता है सोना का रासायनिक संकेत। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये होता है AU। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है कि सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया था। तो बताओ किसने किया था सैन्य शासन का व्यवहार। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये व्यवहार प्रथम बार है मराठाओं ने किया था। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। 10 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कनिष्क का संबंध किस राजवंश से था। तो बताओ कौन से राजवंश से ये कनिष्क संबंध रखता था। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 10 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो कुषाण वंश से इसका संबंध हो जाता है। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये शेर शाह का मकबरा। तो शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी वैद्य थे। तो बताओ चरक का संबंध किसके दरबार से हो जाता है। 12 का आंसर आपको बताना है। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो चरक का जो संबंध वो कनिष्क से हो जाता है। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि वंदे मातरम को किसने लिखा है। तो बताओ किसके द्वारा ये वंदे मातरम लिखा गया है। 13 का आंसर आपको बताना है। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
पेन संख्या 14 आपके सामने कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बताओ कौन से क्षेत्र में हम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को देते हैं। 14 का राइट आंसर आपको बताना है। 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। 14 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 15 आपके सामने कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितना निर्धारित है। तो कितनी है मतदाता की न्यूनतम आयु। 15 का आंसर आपको बताना है। 15 नंबर प्रश्न के चारों ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो बताओ फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में मतदाता की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। 15 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 16 नंबर का प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताओ कब हुई थी। तो जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना 1897 में हुई थी। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। तो बताओ कौन संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। 18 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि हवाई जहाज का निर्माण किसने किया था। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा हवाई जहाज का निर्माण किया गया। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का निर्माण किया था। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या परत कहलाती है। तो बताओ कौन सी होती है वायुमंडल की सबसे निचली परत। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होती है क्षोभमंडल। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न कि जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी पर ये जोग प्रताप स्थित है यानी जोग जलप्रपात। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये शरावती नदी पर है। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया था। तो बताओ किसके द्वारा इस जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया जो दिल्ली में स्थित है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं शाहजहां। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था। तो बताओ किसके शासनकाल में हुई थी तीसरी बौद्ध सभा। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 24 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारत में बैंकिंग सेक्टर किसके द्वारा संचालित होता है। तो बताओ किसके द्वारा ये संचालित होता है भारत में बैंकिंग सेक्टर। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 25 है आपके सामने की भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है। तो बताओ कौन सी अनुसूची से है भाषाओं का संबंध। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8वीं अनुसूची से हो जाता है भाषाओं का संबंध। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 26 है आपके सामने किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो बताओ ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 26 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये स्थानांतरित 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। 26 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 27 है आपके सामने कि पोलियो टीका को सर्वप्रथम किसने तैयार किया। तो बताओ किसके द्वारा ये पोलियो के टीका को तैयार किया गया था। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जॉन साल्क के द्वारा पोलियो के टीका को तैयार किया गया था। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है कि प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर ये चार मीनार। 28 का आंसर आपको बताना। 28 के चारों ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग ऐसा प्रश्न का राइट आंसर है वो डिसाइड कर सकते हो। तो 28 के चारों ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो ये प्रसिद्ध जो चार मीनार है ये हैदराबाद में स्थित है। 28 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बताओ कब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। 29 का आंसर आपको देना है। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा वो राज्य है जहाँ पर चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो असम में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 31 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है वो इंदौर है। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये बृहदेश्वर मंदिर। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तंजौर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। 32 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 33 है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो बताओ किसके द्वारा ये शपथ दिलाई दी जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये शपथ दिलाती हैं राष्ट्रपति। 33 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न कि ब्लड कैंसर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन सा अन्य नाम है ब्लड कैंसर का। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ल्यूकीमिया हो जाता है ब्लड कैंसर का अन्य नाम। 34 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को खोजा गया था। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है। तो बताओ ये कौन सा अनुच्छेद करता है। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 36 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो अनुच्छेद 343 है जो हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है। 36 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई को मापने के लिए। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि एयरफोर्स 1 जहाज में कौन यात्रा करता है। तो बताओ इसमें कौन यात्रा करते हैं एयरफोर्स 1 जहाज में। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा करते हैं। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है। 39 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है रामचरितमानस। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो बताओ किसके द्वारा करवाया गया फतेहपुर सीकरी का निर्माण। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। 40 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी और आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।